गुड मॉर्निंग बच्चों। अब हम कक्षा 10वीं का सेकंड लेसन संस्कृत का द्वितीय पाठ संज्ञेय शक्ति पढ़ने जा रहे हैं। पढ़ने से पहले हम पाठ और लेखक परिचय के बारे में जानेंगे। आपने फर्स्ट लेसन अपनी किताब का जय सूर्य भारती पढ़ा। जय सूर्य भारती के बाद हम द्वितीय लेसन दूसरा लेसन संज्ञेय शक्ति को पढ़ेंगे। संज्ञेय शक्ति संगठन में ही शक्ति है, लेकिन इस पाठ का सबसे पहले ये पाठ कहाँ से लिया गया है, इस पाठ में क्या बताया गया है, इसके बारे में हम पाठ की जानकारी प्राप्त करेंगे। नीति कथा साहित्य हितोपदेश अन्यतमः ग्रंथ। नीति कथा साहित्य में हितोपदेश, हितोपदेश एक ग्रंथ है, कहानियों का एक संग्रह है। अन्यतम ग्रंथ एक अनुपम ग्रंथ है। नीति कथा साहित्य का हितोपदेश एक अनुपम ग्रंथ है। एव ही श्रूयते, ऐसा सुना गया है। नारायण शर्मा नामः पंडितः पाटलिपुत्राधिपते सुतान नीतिशास्त्रम बोधयितुमिमं ग्रंथ रचयामास। ऐसा सुना गया है कि नारायण शर्मा नाम के पंडित जी ने पाटलिपुत्राधिपते, पाटलिपुत्र यानी पाटली का मतलब होता पटना, पटना को पूर्व में पाटली कहते थे। पटना के राजा के सुतान, सुतान का मतलब होता पुत्रों को, नीति शास्त्रम यानी नीति शास्त्र का बोधयितुमिमं ग्रंथ रचयामास, बोध करवाने के लिए, नीति शास्त्र का बोध करवाने के लिए इस ग्रंथ की रचना की थी। कौन से ग्रंथ की? हितोपदेश। हितोपदेश जो नारायण शर्मा नाम के पंडित जी जिन्होंने हितोपदेश ग्रंथ की रचना की थी, उन्होंने पाटलिपुत्र यानी पटना के राजा के पुत्रों को नीति शास्त्र में निपुण करने के लिए, उसका बोध करवाने के लिए इस ग्रंथ की रचना की थी। स्वमनोज्ञ प्रवाहमय शैल्या अयम ग्रंथ लोकेशु अति प्रसिद्धम अवा। स्वमनोज्ञ, देखिए बेटा, स्व का मतलब होता है नारायण जी जो पंडित जिन्होंने हितोपदेश की रचना की थी उनके लिए स्व शब्द है। स्व अपने, मनोज्ञ मनोहर, प्रवाहमय शैल्या और प्रवाह शैली से अयम ग्रंथ लोकेशु अति प्रसिद्धम अपाय, यानी यह ग्रंथ इस संसार में अत्यधिक प्रसिद्ध हुआ क्योंकि उनकी जो शैली थी वो अत्यंत मनोहर थी और प्रवाह से पूर्ण थी, जिसके कारण यह हितोपदेश ग्रंथ है वह इस संसार में बहुत ही प्रसिद्ध हुआ। सरस सरल भाषाया अस्मिन ग्रंथे, जो ये ग्रंथ हितोपदेश है उसकी भाषा कैसी है? सरस है, सरल है, ठीक है ना। पंचतंत्रादि ग्रंथा नाधारीकृत्य पशु कथा नाम संग्रह तो अस्ति। इसमें पंचतंत्र, पंचतंत्र और हितोपदेश संस्कृत की दो कहानियों का कथा साहित्य के बहुत ही बड़े ग्रंथ है। पंचतंत्र की जो रचना की थी वो विष्णु शर्मा ने की थी और यहाँ पर क्या नाम है, नारायण शर्मा की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो पंचतंत्र जो ग्रंथ है वो पशु की कथाओं से बिल्कुल, जहाँ पर पशुओं की कथाएं उस ग्रंथ में संकलित है। तो जो पंचतंत्र आदि जो ग्रंथ है उसमें पशु कथाएं जो है वह इसमें संग्रहित है। हितोपदेशस्य चत्वार परिच्छेदा उपलभ्यते, हितोपदेश के चार परिच्छेद, चार परिच्छेद का मतलब चार भाग जो क्या नाम है प्राप्त होते हैं। पहला है मित्र लाभ, जहाँ पे मित्र लाभ की कथा है। दूसरा सूर्योदय भेद, तीसरा है विग्रह और चौथा है संदिश्च। यह हितोपदेश के चार परिच्छेद मिलते हैं। प्रस्तुत अयम पाठ, प्रस्तुत अयम पाठ, प्रस्तुत अयम पाठ कौन सा? प्रस्तुत यह पाठ, कौन सा पाठ? संज्ञेय शक्ति, जिसका हम अध्ययन करने वाले हैं। यह पाठ संज्ञेय शक्ति मित्रलाभ वह परिच्छेदस्य प्रथम कथाया संपादितो विद्यते। यह जो क्या नाम है, हम प्रथम जो मित्र क्या नाम है संज्ञेय शक्ति हम जो पढ़ रहे हैं वह मित्रलाभ, मित्रलाभ हितोपदेश का पहला भाग है। उसके पहले भाग से, उसकी पहली कथा से संकलित किया गया है। अस्मिन पाठे गुरु नाम अवज्ञाया, इस पाठ में गुरु की अवज्ञा करने पर एकी भूय कृत प्रयासस्य, एक होकर प्रयास करने का महत्व च फलम वर्णितम अस्ति, उसके फल के बारे में बताया गया कि गुरु की अवज्ञा करने से हमें क्या हानि होती है और हम एकजुट होकर प्रयास करें तो हमारे सभी कार्य सिद्ध होते हैं। इस पाठ में यह बतलाया गया है।
चित्रग्रीवस्य अवज्ञा कृत्वा कपोता जालबद्ध सज्जाताम। चित्रग्रीवस्य, यहाँ पर चित्रग्रीव जो है वो कबूतरों का क्या नाम है, एक वृद्ध क्या नाम है कबूतर रहता है, जिसकी आज्ञा का पालन नहीं किया तो कबूतर जाल में बंद हो जाते हैं, जो उनके गुरु कह सकते हैं। तो चित्रग्रीवस्य अवज्ञा कृत्वा, चित्रग्रीव की अवज्ञा, उसकी आज्ञा का पालन न करके कपोता जाल बंदा सज्जता, यानी सभी कबूतर होते हैं वो क्या हो जाते हैं, जाल में बंद हो जाते हैं, जाल में बंद जाते हैं। पुनश्च चित्रग्रीवस्य, फिर चित्रग्रीव की उपदेशन, उनके उपदेशों को एक चित्त भूयम, एक साथ लेकर सहति माश्रित्य जाल मादाय एवं उड़ितता, यानी वे सभी कबूतर फिर क्या नाम है चित्रग्रीव की बात को सुनकर, चित्रग्रीव के उपदेश को सुनकर सभी कबूतर एक होकर जाल को लेकर उड़ जाते हैं। ऐसे एवं पाठस्य उपदेश, इस पाठ का उपदेश है संगे शक्ति, संगठन में शक्ति है, इति वा सहति, जिसे हमेशा हमें धारण करनी चाहिए, कार्य साधिका इति वा, और उससे ही कार्य की सिद्धि होती है। यानी संगे शक्ति, संगठन में ही शक्ति है, संगठन में अर्थात एकता में शक्ति है। अगर हम एक होकर सभी मिलकर किसी कार्य को करेंगे तो वह कार्य पूर्ण होगा। अगर हम अलग अलग होकर किसी कार्य को करेंगे तो उस कार्य की पूर्ति पूर्णतः नहीं होगी। इस पाठ में यही बतलाया गया है। पंडित नारायण शर्मा पंडित जी ने जो ये हितोपदेश है, ये पाठ लिया गया है। कल हम इस पाठ के बारे में पढ़ेंगे, इस कहानी के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही रोचक पूर्ण कहानी है, लेकिन आज पाठ का परिचय आपके लिए काफ़ी है, इसको एक बार आप दोहराइए।